प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक सोना चांदी खरीदना बंद कर दीजिए। उन्होंने अपील की युवाओं से भी, आम लोगों से, कि आप पेट्रोल की खपत को कम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप वाहनों का प्रयोग कीजिए, यानी कि आप बसों से चलिए या फिर मेट्रो से सफ़र कीजिए। लेकिन इस बात को लेकर आम जनता में क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, यह समझना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना में है और हम इस बात पे लोगों से उनकी राय समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है कि महिलाओं को, खास करके महिलाओं को उन्होंने कहा है कि आप सोना चांदी खरीदना बंद कर दीजिए फिलहाल। जबकि सोना चांदी का महत्व इतना है कि चाहे कोई भी काम हो, खास करके कोई अच्छे शुभ कार्यों में सोना का काफी महत्व है। लोगों की क्या राय है समझेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 साल तक आप सोना नहीं खरीदिए, क्या कहेंगे? जिसको जरूरत हो खरीदबे करेगा। कम खरीदे या ज्यादा खरीदे? हाँ, जिसका जरूरत हो तो खरीदबे करेगा। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा, ऐसे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, गलत है यार। गलत है? हाँ? क्या नाम है आपका? सदानंद प्रसाद। क्या करते हैं आप? रेडीमेड का दुकान है। चलिए मैडम 2 मिनट। देखिए, सोना चांदी पे तभी रोक लगेगा, पब्लिक अपना पॉकेट देखेगा। प्रधानमंत्री के भी बोलने से कुछ नहीं होगा, किसी के बोलने से। आपके पास अगर मनी है तो आप ले सकते हैं। खासकर जब कोई घर में शुभ कार्य हो, खासकर शादी हो, हाँ। मुंडन हो, कोई अच्छा संस्कार जब हो रहा हो, तो गहना की जरूरत होती है। लोग मेरा पर्सनल ये है, कम से भी काम चलता है। आप अगर दिखावे में रहिएगा तो बहुत, आपके पास अगर पैसा है तो आप दे सकते हैं 10 तोले का भी, नहीं है तो आप 2 तोले का भी दे सकते हैं। खरीद बिक्री को उन्होंने कहा कि फिलहाल खरीदिए मत, इस पर क्या कहें? हाँ, तो अगर वो प्रधानमंत्री को अगर मना कर रहे हैं तो यानी उनका कुछ सोच होगा, स्ट्रेटजी होगा, उनका कुछ रीजन होगा जो बोल रहे हैं कि अभी रुकिए। हो सकता है सस्ता होगा तब खरीदिएगा। सस्ता होगा तब खरीदिएगा। आप कैसे देखते हैं? पॉकेट बचाने के लिए चाह रहे हैं वो, अपने पब्लिक का पॉकेट बचाने के लिए चाह रहे हैं। क्यों अभी बिक्री ये करना लेना? अगर ज्यादा सोना तो काफी महंगा है अभी ना, बहुत महंगा है, इसलिए। क्या नाम है आपका? तृप्ति मित्रा। क्या बोल रही हैं? सोना खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? प्रधानमंत्री ने कहा कि मत खरीदिए। नहीं, जरूरत के हिसाब से खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए। अब हमें जरूरत है तो हम खरीद सकते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। लोग के यहाँ तो अभी शादी है ना, कम से कम साल 2 साल ऐसे ही निपट जाएगा। मतलब महिलाओं को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? नहीं लेना, जब माना है तो नहीं लेना चाहिए। बहुत महंगा हो गया है, सोना नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, सस्ता करना चाहिए। नहीं, तो उन्होंने कहा कि खरीदिए ही मत, 1 साल तक मत खरीदिए। हाँ, नहीं खरीदना चाहिए। जिसका शादी ब्याह है तो कैसे होगा? बगैर गहना के कैसे शादी होगा? लगन तो शुरू हो गया है, तो लेना जरूरी है, काम करना चाहिए। तो मानिएगा? मानना तो पड़ेगा, जैसे शादी तो बगैर गहना के होगा ना, तो वही कर मानिएगा कि मैंने नहीं खरीदिएगा। अब हम तो मान जाएंगे, लेकिन जिसका शादी है वो तो ना मानेगा। वही बात कर रहे हैं। आपके घर में शादी होगी तो आप मानिएगा? नहीं मानिएगा तो नहीं है, लेकिन कम करना चाहिए, बहुत महंगाई ज्यादा हो रहा है। तो सरकार को ना कम करना चाहिए? सरकार आप कम खरीदिए। नहीं, सरकार को कह रहे हैं, सरकार को आदमी खरीदिए लेगा। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शादी ब्याह है तो ले ही पड़ेगा, शादी ब्याह है तो ले ही पड़ेगा। अच्छा, कम से कम क्या कीजिएगा? नाक का नहीं लीजिएगा, कान का नहीं लीजिएगा, किसका नहीं लीजिएगा? मंगलसूत्र नहीं लीजिएगा? ना मंगलसूत्र लेने हैं, नहीं लेवाएगा तो शादी होबे नहीं करेगा। होबे नहीं तो लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। अब महंगाई उतने हैं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? ना सही तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे हैं। अब वो तो अपनी अपनी चॉइस पे है, जैसा आपको मन करेगा आप तो लीजिएगा ही। जरूरत है तो लोग लेते ही है, महंगा हो या सस्ता। आपके घर में शादी हो, आपकी दीदी की शादी हो, आपके भैया की शादी हो, क्या करेंगे? तो फिर तो खरीदना नेसेसिटी है, महंगा हो सस्ता हो लेना तो पड़ेगा ही सर। तो फिर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि नहीं मत खरीदिए, तो अब वो तो उनकी व्यक्तिगत ये हुई ना, और मुझे तो जरूरी है तो मैं लूंगी हर परिस्थिति में। तो पूरे भारत को कह रहे हैं कि पूरे भारत के लोग।
तो अब अगर मुझे ज़रूरत है, महंगा हो या सस्ता हो, अंत में तो मुझे लेना ही है, तो मैं तो लूँगी ही। अब सोने का दाम ज़्यादा हो या कम हो, अब आप कहिए सर अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आपको। क्या नाम है आपका? श्वेता। थैंक यू। आप क्या कहेंगी माता जी? अगर जरूरत है तो लूंगी, प्रधानमंत्री के बोलने से क्या होता है, जरूरत तो मुझे है इसलिए। प्रधानमंत्री भी थोड़ी ना खरीद के हम लोग को दे देंगे, हमारी आवश्यकता को थोड़ी ना प्रधानमंत्री पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री के तो काम है कि अपना रेट बढ़ा दिए, उन्हीं का ना सब देन है मार्केट में। प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री अभी बहुत महंगे चल रहे हैं, सस्ता होना चाहिए ना। सस्ता होना चाहिए। प्रधानमंत्री ही महंगे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ही महंगे हो गए। हाँ हाँ, सोना की क्या बात कर रहे हैं? तो ट्रेडिशन के हिसाब से तो हमें सोना चांदी खरीदना ही है शादी के लिए। तो क्या बिना गहना का शादी हो पाएगा क्या? हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से तो हो ही सकता है। हो ही सकता है। जो मांगते हैं कि इतना तोला चाहिए, तोला चाहिए, उनका क्या जवाब होगा? कौन मांगते हैं? शादी ब्याह में कोई नहीं मांगता है, वो आपकी इच्छा है, आपको देना है या नहीं देना है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये सही या गलत? उनका कहना गलत ही है, सही सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, उसके हिसाब से कोई लोग बोलेंगे कि सही है, कोई लोग बोलेंगे कि गलत है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से उनका ये किसी और को ये बोलना कि सोना आप अभी ना खरीदे, अगर किन्हीं को ज़रूरत है शादी वादी के लिए तो वो तो खरीद सकते हैं, पर ऐसे रखने के लिए खरीदना गलत है। गलत। ज़रूरत है तो खरीदे, रखने के लिए सोना नहीं खरीदना है। कहते हैं कि कोई महिला हो और बिना श्रृंगार के रह सकती, श्रृंगार भी जरूरी है और सोना भी जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं है, श्रृंगार के साथ सोना नहीं, सोना तो जनरली सब रखने के लिए ही खरीदता है। अभी ज़रूरत ना हो तो ना खरीदें, हम दूसरी कंट्री की इकॉनमी को क्यों बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीतू। थैंक यू। क्या क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं खरीदिए फिलहाल सोना चांदी, क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो रिक्वेस्ट किया है कि सोना चांदी नहीं खरीदना है, इसलिए किया है क्योंकि हमारे देश के पैसा जो है दूसरे कंट्री को जा रहा है, इसको कम करने के लिए, ये सोने के दाम को गिरावट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, तो मेरे हिसाब से ये सही है। सही है। क्या नाम है आपका? नूतन। थैंक यू। पेट्रोल का क्राइसिस तो है ही पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ के जनता को जो है सहयोग तो करना पड़ेगा। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो अपने देश में तो उतना उत्पादन है नहीं कि पेट्रोल जो है सभी लोगों को पूर्ति हो जाए। बहुत सारी चीज़ जो है, मशीनरी है, बहुत सारा संसाधन जो है, सारा ऊर्जा ही जो है तेल पर निर्भर है। उस हिसाब से जो है कॉर्पोरेट तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। थैंक यू। ओपिनियन यही है कि सरकार जो कर रही है उस पर सब कोई अमल करें, सब कोई इस रास्ते पे चलें ताकि अपने देश में हर चीज़ की डेवलप ज़्यादा हो। और दूसरा क्या चाहिए, हम बाहर से तेल खरीद के लाते हैं, यहाँ तो कुआं है नहीं ना, हमको तो बाहर से लाना है। तो हर जनता का कर्तव्य यही है कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से चलें। हमारे पास तो पैसा ही है खर्चा करने के लिए, लेकिन तेल कल ख़त्म हो जाएगा तो सारा लाइबिलिटी देश के ऊपर आ जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर हम जो 1200 का पेट्रोल जला रहे हैं आज 600 का जलाएंगे तो उससे हमारे देश को प्रगति मिलेगी। बस। क्या नाम है आपका? मनोज केसरी। थैंक यू। जो बेसिक नेसेसिटी वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब कोई शॉपिंग करने जा रहा है पूरी फैमिली के साथ तो पैदल तो जाएगा नहीं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ तो करेगा ही ना। जो नेसेसिटी हो तो करना ही करना है। हाँ, ये हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव ना बने, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जिसके बिना हमारा काम चल सकता है वो ना करें, लाइक गोल्ड खरीदना। तो आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। तो गोल्ड हमारी नेसेसिटी नहीं है, बट अब ट्रांसपोर्टेशन होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको ख़रीदना, वो तो बेसिक्स में आता है। उन्होंने कहा कि आप मेट्रो का यूज़ कीजिए या फिर जो बस है वो उसका यूज़ कीजिए। कभी इस एरिया में बस तो चल नहीं सकती है, बस का भी तो रूट डिसाइडेड है ना। तो जिस रूट पे जा नहीं सकते वहाँ कैसे जाएंगे फिर लोग। क्या नाम है आपका? प्रिंस। थैंक यू। रेडी कीजिए। हमने अलग अलग लोगों से बात की और उनकी राय समझनी चाहिए। लोगों से महिलाओं से हमने पूछा कि क्या सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। कई महिलाओं ने उसमें कहा, उसने हाँ कहा, किसी महिलाओं ने ना कहा। वहीं पे हमने जब अलग अलग लोगों से हमने जो बात की कि पेट्रोल को लेके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि पेट्रोल की खपत कम कीजिए, लोगों ने एक सुर में यही कहा कि
कि देखिए आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो आप उसका यूज़ कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ है कि पेट्रोल की बचत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बचत कीजिए। जहाँ अनावश्यक है वो अनावश्यक जो आपका जो खर्च हो रहा है उस खर्च पे आप नियंत्रण कीजिए, क्योंकि जब बात देश की हो तो देश की सोचनी चाहिए और निजी से कहीं बढ़कर कहीं ना कहीं हमारा देश है। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप अपने रसोई में तेल की खपत कम करें, कैसे देख? मोदी जी को जो मन में आता है वो कहते हैं। जो वो कह रहे हैं कि तेल की खपत कम कीजिए, तो आम आदमी से पूछें वो कि कैसे वो कम करेंगे तेल की खपत। एक टाइम सब्जी बनाते हैं तो कम से कम 4 चम्मच 5 चम्मच तेल पड़ता ही पड़ता है। तो उनके कहने से खपत कम करने से नहीं होता है। उनको हमारी रक्षा करने के लिए उनको बैठाया गया था, उन्होंने तो हमारे देश को ही डुबा दिया। क्या नाम है आपका? अनु उपाध्याय। एक मिनट, कैसे नहीं होगा खपत कम भैया, नहीं खपत होगा? नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैसेज जो दिया है उसको क्या वो बना के दिखाए हमको, वो कम यूज करके बताए, हमको दिखाए, उसका सॉल्यूशन निकाले वो खुद ही। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि तेल की खपत आप रसोई घर में आप कम करें, किचन में कम करें, क्या करेंगे, कैसे देखते हैं? मतलब क्या करेंगे? अगर आपके यहाँ 1 किलो सरसों के तेल का खपत होता है तो आधा किलो में बन जाएगा या उससे कम में बन जाएगा, कैसे देखते हैं? क्या हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? हाँ हो पाएगा, हो तो पाएगा सर। हो पाएगा जी सर, हो पाएगा। तो आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने देश को जो मैसेज दिया है इसको कैसे लेते हैं? वो अच्छी है सर, हेल्थ के इशू से अच्छी है। हाँ? हेल्थ के इशू से अच्छी है, हो पाएगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है। थैंक यू। क्या कहेंगे? नहीं खरीदना चाहिए, जैसा कि बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो शिक्षित खुद ही हैं, वो खुद ही जानते हैं कि क्या क्या करना चाहिए जनता के लिए। जो अच्छा होगा वही कर रहे हैं। जनता के वैल्यू से तो ठीक ही कह रहे हैं कि नहीं खरीदना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि युद्ध का जो आह्वान हो गया है तो उससे तो कोई वो नहीं है कि जो जिसके पास मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग कैसे चलेंगे। सोना ही में सब पैसा लगा देंगे, आगे कैसे चलेंगे। सोना का इतना रेट भी बढ़ा हुआ है। सब कुछ सोचना है ना भाई, घर भी तो चलाना है। उस हिसाब से वो सही कर रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए। उतार चढ़ाव तो आप घर चला रही हैं, प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं। हाँ, तो हम लोग को तो सब कुछ देख के ही ना बता रहे हैं कि भाई अभी मत खरीदिए, तो नहीं खरीदेंगे। चंचला रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पेट्रोल की खपत कम से कम करें। विपक्ष कह रहा है कि जब आपका काफिला गुजरता है तो आपके काफिले में कई गाड़ियां होती हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं आता है और आम लोग को आप ऐसे कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी के दौर में मैं बोल सकता हूँ इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या मंत्री साहब निकल रहे हैं बहुत सारी गाड़ियाँ लेके, तो उनको भी इस पे जो है ना गौर फरमाना चाहिए कि गाड़ियों की संख्या कम होनी चाहिए। यानी विपक्ष जो कह रहा है उसको सरकार भी सुझाव में लेना चाहिए। मेरा जो ओपिनियन है उसको भी सुझाव में रखना चाहिए। मंत्री जी निकल रहे हैं या कोई भी मिनिस्टर निकल रहा है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी निकल रहे हैं, तो गाड़ियों का जो काफिला है उसको मतलब थोड़ा कम होना चाहिए। उस पर भी। क्या नाम है आपका? रविकांत कुमार। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रही हूँ। साफ सुथरा ज़्यादा अच्छा इसका बोली मोदी जी तुमको दिए पैकेट वजन मिलाने का। प्रधानमंत्री जी जो कहा है कि अभी आप 1 साल तक आप नहीं खरीदारी नहीं करें, तो क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? तो उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा।
उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा कि जो हम यहाँ से मुद्रा जो देश से जाएगी बाहर वो ना जा करके कम मतलब नहीं जाए, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन शादी ब्याह जो होगी तो उसमें तो मंगलसूत्र है, ढोलना है, ये सब तो बहुत जरूरी है और लोग खरीदेंगे ही। ऐसी बात नहीं है कि जेवर नहीं खरीदेंगे, बिना जेवर का तो शादी होगी नहीं, इसलिए खरीदना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर प्रधानमंत्री जी ने जो एक मैसेज दिया है, उस मैसेज क्या है? उस मैसेज को अब जहाँ शादी ब्याह हो रहा होगा तो वहाँ तो नहीं ना उतरेगा उनकी बात, कुछ ना कुछ तो खरीदारी ऐसा हो होगी। सकता है कि लोग थोड़ा कम ले या कम मात्रा का ले, ऐसा हो सकता पहले जो है सो ज्यादा लेते थे, ये हो सकता है कि बहुत भारी भारी में लिए तब छोटा छोटा लेंगे, ये हो सकती है। लेकिन जो कहेंगे कि बंद हो जाओ तो बंद तो नहीं हो सकती, क्योंकि बिना गहने के शादी होगी ही नहीं। कहते हैं औरतों का एक गहना तो श्रृंगार है और तो शादी में बन जाती है तो फिर बाद में जो है सो बनना बहुत मुश्किल है। जो शादी में चढ़ जाए उसके बाद में बनना मुश्किल हो जाती है, इसलिए थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा। जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। सरिता देवी, आप क्या कहेंगे? यही बात पर अमल करना है कि जहाँ खरीदारी हम लोग ज्यादा मात्रा में करते तो वहाँ कम से कम 1-2 तो जरूर खरीद के शादी विवाह में देंगे। करेंगे लेकिन कम करेंगे। नहीं करेंगे लेकिन कम करेंगे। क्या नाम है आपका? किरण कुमार। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम ऋषु कुमार गुप्ता है। आप क्या हैं? मैं कस्तूरी ज्वेलर्स का डायरेक्टर हूँ। देखिए बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया है तो ऐसे में आपके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका क्या ओपिनियन? सो देखिए, प्रभाव तो बात की बात है। अभी जो एक सबसे अहम मुद्दा है वो है पैनिक का। कस्टमर्स काफ़ी घबराए हुए हैं। हर एक हमारे पास कस्टमर्स स्टोर पे आ रहे हैं या फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या सोना बंदी जैसी कोई चीज़ आने वाली है या फिर क्या सोने के रेट में भारी गिरावट या भारी उछाल आने वाली है। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले चीज़ों को समझे। उन्होंने किसी चीज़ पे बैरियर नहीं लगाया है, ना किसी अनिश्चितकालीन तक किसी चीज़ पे रोक लगाया। उन्होंने बड़ी सोच समझ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है। कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को उन्होंने उठाकर बातचीत कही है, ईंधन के बारे में, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बारे में, सोना के बारे में। तो मेरा ये मानना है कि आज तक हमारे भारत ने कई बड़े संकट से उभरे हैं। हम बीते दिनों नोटबंदी हुई, उन्होंने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू में काफ़ी पैनिक का सिचुएशन था, बट बाकी उसके बाद हम सरलता से बाहर निकले। कोविड एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आया, तो इसका अर्थ यह है कि अभी चूंकि जो वॉर की परिस्थिति बनी हुई है वो एक काफ़ी गंभीर समस्या है, जिससे शायद कई रेगुलर प्रयासों के बाद भी देश बाहर नहीं आ पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सच है कि आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती ही बिगड़ती है। तो मेरा ये बिलीव है, एक जूलर होने के नाते, हाँ, इस स्टेटमेंट को एक सुझाव के तौर पर और एक पॉजिटिव तरीके से अगर हम इसको स्वीकार करें, ये सोचकर के ज्वेलरी, शादी विवाह, ईंधन का खर्च, ये एक रोजमर्रे की जिंदगी की जरूरत है, इससे हम आप पीछे नहीं हट सकते। तो उनको एक सुझाव की तरह, उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम ये देख सकते हैं कि चीजों को सही तरीके से निवेश करें, बेफिजूल की खर्ची ना करें। सोना खरीदना है बेशक खरीदें, बट जरूरत के लिए खरीदें। ईंधन का खर्च करना है तो सोच समझ के करें। डेस्टिनेशन वेडिंग्स करना है, ऐसा नहीं है शादियां रुक जाएंगी। जो जैसे शेड्यूल्ड है चीजें वैसे ही चलेंगी, बस पैनिक ना होए। बस ये है कि हमें बहुत सोच समझकर गंभीरता से आगे जिंदगी चलाना, जब तक ये वॉर की परिस्थिति नहीं रुकती है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर में आप जो खाना बनाती हैं तो तेल की खपत कम करें, कैसे देखती हैं आप? तेल की खपत कम करने के लिए हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें। वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा है और उसमें तेल भी कम लगना है। अगर आलू वगैरह भी बना रहे हैं तो उसमें भी कम तेल डालिए। कटहल का सब्जी बनाइए तो? कटहल नहीं बनाइए, कम बनाइए। हम नॉन वेज बनाइए तो? नॉन वेज का तो ऐसे भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। मोदी जी तो और बोलेंगे बंद ही कर दीजिए, है ना? तो आप सहमत हैं कि तेल की खपत? बिल्कुल सहमत है। शरीर के लिए भी अच्छा है, महंगाई पे भी वो होगा, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी का हर बात मानिए लो। क्या नाम है आपका?
आरती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोना मत खरीदिए, तेल का यूज कम कीजिए। प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों के चुनाव में मुंह में दही क्यों जमाए हुए थे? विदेशी करेंसी पर गुलछर्रे उड़ा रहे थे, आज विदेशी करेंसी के सेफ की बात कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के वक्त पर इनको अकल नहीं था। इस देश के ऊपर आर्थिक संकट के घनाघोर बादल जो है छा गए हैं। आने वाले कल में इस देश को भयावह स्थिति से गुजरने के संकेत मिल रहे हैं। चेन जब टूटा हुआ था और आपके मंत्री ने, पेट्रोलियम मंत्री ने लगातार कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 1 साल का भंडारण है, तो फिर आप नसीहत कैसे दे रहे हैं लोगों को? घर में रहने की बात क्यों कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल कम खर्च करने की बात क्यों कर रहे हैं? छुट्टी मनाने, छुट्टी रद्द करने की बात करें, अपने छुट्टी पर जा रहे हैं, अपने विमान पकड़ करके छुट्टी पर 5 देश ठंडा प्रदेश में जा रहे हैं गर्मी के दिन में। सवाल वो नहीं है, सवाल साफ है। जिस सोने को लेकर के आपने गहने पर चर्चा की और महिलाओं के बारे में आपने कहा कि ये सिर्फ आभूषण नहीं है, महिलाओं का सम्मान है, तो आज वो आभूषण सम्मान नहीं रह गया महिलाओं का। आप 1 साल तक ना खरीदने के लिए अपील कर रहे हैं। हम तो देश की जनता से स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब सक्षम नहीं हैं। अगर चुनावी मैनेजमेंट का मास्टर माइंड, चुनाव जीतने का मास्टर माइंड अगर अमित शाह जी हैं, तो क्यों नहीं अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना देते हैं? आप संन्यास लीजिए। अगर वही सब कुछ कर सकते हैं, आर्थिक संकट से वही उबार सकते हैं, तब अमित शाह जी को बना दीजिए देश का प्रधानमंत्री जी। आपसे नहीं संभल रहा है, आप कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। एक बड़ा सवाल है देश के सामने। देश जिस दौर से गुजर रहा है, इकोनॉमिक जो क्राइसिस इस देश के अंदर में आने वाला है, उसके सारे काले साए आप साफ साफ देखने को मिल रहा है। पेट्रोल की बात समझ में आती है, लेकिन फिर वैसे स्वर्ण व्यवसायियों का क्या होगा जो 1 साल तक उनका सामान नहीं बिकेगा? अरे भाई, हमने क्या कहा भैया? हमने क्या कहा? कोई कह रहा है कि हमारे सेस को अपना बेटा योगदान कर देंगे, तो वहां तो गिव एंड टेक चलता ही है। कर दीजिए योगदान। जो राष्ट्रभक्ति की बात, तो छद्म राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं कि 1000 रुपये लीटर होगा तो भी हम खरीदेंगे, मोदी को रखेंगे, तो ऐसे वही लोग हैं जिनकी घरों के फूलों को भी अगर बीच बाजार में रौंद दे तो भी ये लोग वही बात को मानेंगे जो वो कहेंगे। ये तो अंधभक्ति नहीं ना है, ये अंधभक्ति ये नहीं है, ये गुलामी है। हमने कई लोगों से बात की, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, दुकानदार हों, सबसे मैंने बात की कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने यह एक मैसेज दिया है, इसका क्या मतलब है। हालांकि विपक्ष सीधे तौर पे कह रहा है कि सरकार की गलत नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह गलत कर रहे हैं। जब उनकी रैली निकलती है तो बड़ा सा काफिला होता है, उसमें उन्होंने नहीं कहा। जब चुनाव का समय था उस समय उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर अचानक चुनाव खत्म होने के बाद इस तरह की बातें क्यों हो रही है। लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें महिलाओं ने भी एक यही बात कही जो कि अन्य लोगों ने कहा। सीधे तौर पे लोगों ने कहा कि ठीक है, परेशानी जरूर है और हमें अपने घर की भी देखनी चाहिए। जिस तरह हम अपने घर को देख रहे हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को देख रहे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे का कुछ उद्देश्य है। और जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी की बात करें या फिर नोटबंदी की बात करें या फिर अब जिस तरह की जो अभी जो परिस्थितियां जो बदली हुई हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनकी बात को समझना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम घर चलाते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाते हैं और निश्चित रूप से हमारा निजी स्वार्थ से बेहतर है कि हम देश की बात करें। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।